लोग जब अपने घरों में कुत्ता पालते हैं तो उसे कोई जानवर की तरह नहीं बल्कि घर के एक सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं और वो घर का एक अहम हिस्सा बन जाता है जिस पर लोग अपनी जान लुटाते हैं। लेकिन क्या होगा जब आप किसी कुत्ते को अपनी जान की तरह पालें और एक दिन वही आपकी जान ले ले? क्योंकि ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने अपने ही मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। आपको बता दें, कानपुर में जर्मन शेफर्ड ने 91 साल की अपनी ही मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। बहू और पोते चाह कर भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि दोनों के पैर में फ्रैक्चर था। सिर्फ बेबस होकर चीखते चिल्लाते रहे। पड़ोसी भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। 2 घंटे बाद पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची, तब कुत्ते को काबू में किया। हालांकि तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। खून से लथपथ महिला को हैलेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 1.5 साल से जर्मन शेफर्ड कुत्ता उनके साथ था। 1 महीने का था तब उनका पोता धीर उसे खरीद कर लाया था। घटना होली के दिन की है। मंगलवार को महिला का पोता नगर निगम पहुंचा। हलफनामा देकर कुत्ते को वापस मांगने लगा, तब घटना सामने आई। बुजुर्ग महिला मोहिनी त्रिवेदी पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की बहन थी। मामला रावतपुर थाने के विकास नगर का है। बुजुर्ग महिला के पोते धीर बेंगलुरु में मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने घर में जर्मन शेफर्ड पाल रखा है। 1 हफ्ते पहले ही बहू और पोते दोनों के पैर और कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे में दोनों चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे। होली वाले दिन यानी 14 मार्च की शाम बहू और पोते अपने कमरे में लेटे हुए थे। शाम को मोहिनी किसी काम से आंगन की तरफ गई, तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उन्होंने डंडे से कुत्ते को मार दिया। इसके बाद कुत्ता खूंखार हो गया और उन पर हमला बोल दिया। चेहरे, गर्दन, पेट और शरीर के कई हिस्से को नोच डाला। बहू और पोते के चिल्लाने पर पड़ोसी आए, पुलिस को सूचना दी, लेकिन खूंखार कुत्ते को काबू करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। 2 घंटे तक कुत्ता घूम घूम कर मोहिनी को नोचता रहा। पूरे आंगन में खून फैल गया। रावतपुर थाने की पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची, तब जाकर कुत्ते को काबू में किया। थाना रावतपुर अंतर्गत विकास नगर में एक व्यक्ति का कुत्ता उनकी ही मां को काट लिया और जिससे वो घायल हो गई थी। लहूलुहान अवस्था में उन्हें हैलेट हॉस्पिटल के लिए पुलिस द्वारा भेजा गया था और कुत्ते को नगर निगम की टीम ले गई थी और हैलेट में इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है। मोहल्ले के लोगों ने बताया, धीर का जर्मन शेफर्ड कुत्ता बहुत ही खूंखार है। सामान्य तौर पर जर्मन शेफर्ड पूरा ब्लैक नहीं होता है, लेकिन यह क्रॉस ब्रीड होने के चलते पूरा ब्लैक था और शिकारी था। परिवार के लोग भी बड़ी मुश्किल से उसे हैंडल कर पाते थे। आए दिन कुत्ता मोहल्ले के लोगों और राहगीरों पर झपट्टा मारता था। कई लोगों को वह पहले भी काट चुका था। शिकायत करने पर धीर लोगों से ही झगड़ा करने लग जाता था। इस वजह से कुत्ते को लेकर मोहल्ले के लोग भी दहशत में रहते थे। नगर निगम के चीफ वेटनरी ऑफिसर आर.के. निरंजन ने बताया, प्रशांत द्विवेदी ने कुत्ते को वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कुत्ते से उनको कुछ भी हिंसक घटना होगी तो उनकी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल अभी कुत्ते को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। कुत्ता हिंसक नहीं है। कुत्ते को वापस किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। वो कुत्ता आज भी कस्टडी में रखा गया है और उनके परिवार के द्वारा यह लगातार अनुरोध किया जा रहा है हमारे यहाँ कि उस कुत्ते को रिलीज़ कर दिया जाए और लिखित में उनके द्वारा जिम्मेदारी भी ली गई है कि उनका पालतू कुत्ता है और बचपन से उन्होंने उस कुत्ते को पाला हुआ है। उसका वैक्सीनेशन, रजिस्ट्रेशन आदि उन्होंने करवा रखा है। इस मामले पर हमने जाने माने डॉग एक्सपर्ट वीरेंद्र शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि बदलते जमाने के साथ डॉग्स में कई तरह की बीमारियां भी पनप रही हैं। ऐसे में डॉक्टर अधिकांश इन्हें स्टेरॉइड देते हैं। कई मामलों में स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं, जिसके चलते डॉग्स का व्यवहार बदल जाता है। इसी स्टेरॉइड के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। शर्मा के अनुसार नियमित एक्सरसाइज और दवाइयों की अधिकता के कारण डॉग्स का विजन ब्लर हो जाता है, जिसके कारण कई बार डॉग्स अपने पराये की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार कुछ संभावित कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण कई बार डॉग्स आक्रामक हो जाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी पालतू कुत्ते ने अपने ही मालिक पर हमला किया है।
कुछ ऐसी घटनाएं पहले भी भारत में हो चुकी हैं, जैसे 2022 लखनऊ में एक पिटबुल ने अपनी ही 80 वर्षीय महिला मालकिन पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। 2023 दिल्ली में एक रॉटवीलर ने 5 वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं 2024 में नोएडा में एक डॉबरमैन ने अपने ही देखभाल करने वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके गर्दन पर गहरे घाव हो गए थे। अगर ये खबर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।